Hello everyone, myself Sridhar Lettiwar. Today we are going to start the previous remaining topic of energy. Class ninth. Class ninth. In previous video we seen that topic of work and some part of energy. Right? The energy we learned that there are two types, that is kinetic energy and that is potential energy. Kinetic energy, what is the derivation? We see the derivation and there is some problems, expressions for the kinetic energy and some problems. We found what is kinetic energy is equal to half mv square, and there also examples. In today's video we are going to start the next portion, that is potential energy. What is due to what do you mean by potential energy, or what do you understand about the potential energy? राइट? अगर आपको किसी ने पूछा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है तो आपका जवाब क्या रहेगा? वैसे आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे प्रॉब्लम्स है, राइट? पोटेंशियल एनर्जी अगर समझना है तो आपको कुछ एग्जांपल अच्छे से ध्यान देना होगा एग्जांपल्स को। जैसे कि कोई एरो है, ओके, एरो देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज द एरो, राइट? एरो पहले इनिशियली स्ट्रिंग कहाँ पे है, स्ट्रिंग्स इज दैट, ओके, यहाँ पे। बाद में इस स्ट्रिंग को जब हम स्ट्रेच करते हैं, राइट, और एरो डालते हैं, दिस इज इनिशियल पोजीशन। ये क्या है, इट्स अ थ्रेड, ओके, थ्रेड बोल सकते हो या कोई स्ट्रिंग बोल सकते हो, राइट? आपको पता है जब यहाँ पे इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल, व्हाट इज इनिशियल पोजीशन, और यहाँ पे फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। ये फर्स्ट एग्जांपल होगा। अगर इस एरो को हम इनिशियल पोजीशन में रख के अगर रिलीज करते हैं, इनिशियल पोजीशन में विदाउट स्ट्रेचिंग, तो एरो आगे जा पाता है क्या? नहीं, और डायरेक्टली नीचे ही गिरेगा। जब हम एरो को स्ट्रेच करते हैं और रिलीज करते हैं तो एरो क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो ये जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एरो आगे क्यों बढ़ रहा है और नीचे क्यों गिर रहा है, इसका आंसर है ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोजीशन के ऊपर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई क्या? नहीं। जैसे हमने इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया, इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया, फाइनल पोजीशन पे लाया, तब उस स्ट्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई और वो पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर हुई एरो में, और ड्यू टू दैट पोटेंशियल एनर्जी एरो क्या हो गया, आगे मूव हुआ। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद आपको पता होगा वाटर टैंक, राइट? अगर कहीं पे वाटर टैंक है, क्या है, दिस इज वाटर टैंक, वाटर टैंक, राइट? अगर ये पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, और यहां से एक नल है, राइट? नल है, तो क्या होगा, वाटर अगर हमने टैप को ओपन कर दिया, तो क्या होगा, ये पानी नीचे आएगा। अगर टैप को क्लोज कर दिया तो पानी बंद हो जाएगा। तो ये पानी जब आता है, फ्लो ऑफ वाटर, राइट, फ्लो ऑफ वाटर होता है, वो किसके वजह से होता है? अगर ये बॉटम लाइन यहाँ पे आ गया, राइट, इस लाइन पे आएगा तो वाटर फ्लो होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इस लाइन के ऊपर पानी नहीं है, राइट, और जो पैसेज है वाटर को नहीं मिलेगा, राइट? तो यहाँ पे अगर लाइन आता है तो नो फ्लो ऑफ वाटर, नो फ्लो ऑफ वाटर। क्यों हो रहा है? ये ऊपर पानी है तो इस टैप से नीचे आ रहा है, क्यों? ड्यू टू दी पोटेंशियल एनर्जी। ये वाटर स्टोर्ड है, वाटर क्या है इसमें, टैंक में स्टोर्ड है,
तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, राइट, इस हाइट से, मतलब जितनी भी हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, राइट, उसके हिसाब से वाटर क्या होता है, फ्लो होता है. ड्यू टू some amount of energy stored in the water, right, and there is some head from the ground surface, that is height, right. Due to the head, water flows from the tap if you open the tap. Okay, ये था second example for the potential energy, right. और थर्ड एग्जांपल अगर बात करते हम, एक स्ट्रिंग है. क्या है ये? स्ट्रिंग है, राइट. स्ट्रिंग बोल सकते हो या स्प्रिंग बोल सकते हो, राइट. दिस इज स्प्रिंग. पता होगा आपको, आपके साइकिल में होता है जो स्टैंड का लगा होता है, वहां पे स्प्रिंग होता है. और वैसे भी आपके जो शॉकअप होते हैं व्हीकल्स, अगर आपके घर में, तो वहां पे भी शॉकअप होते हैं. शॉकअप ऐसी तरह होता है, जब शॉकअप के ऊपर लोड पड़ता है तो ये शॉकअप दब जाते हैं. हमें देखो, जब किसी गड्ढे में से गाड़ी जा रही है तो हम ऐसे उछलते हैं, तो शॉकअप क्या होते हैं, दब जाते हैं. क्यों? ये अगर स्प्रिंग क्या हो गया, कॉम्प्रेस हो गया, राइट. ये क्या है? दिस इज कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग, राइट. कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग. जब यह स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? स्टोर्ड है. सम एनर्जी स्टोर्ड, एंड दैट स्टोर्ड एनर्जी इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी. क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है? नीचे है, इसकी पोजीशन ऊपर है, और इसकी पोजीशन यहाँ पे है. अगर इनिशियल पोजीशन पे यहाँ पे होता तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा, राइट. यहाँ पे है, फाइनल पोजीशन पे तो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है. पोजीशन, अगर वाटर लेवल यहाँ पे है तो वाटर फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन इसके अबव वाटर लेवल है, राइट, वाटर की पोजीशन है, तो वाटर फ्लो हो रहा है. देखो, अगर ये स्प्रिंग यहाँ पे है तो ये कहीं मूव हो रहा है क्या? ऊपर नीचे नहीं हो रहा है. जब हम इसे प्रेस करेंगे, इस स्प्रिंग को हम क्या करेंगे? प्रेस करेंगे, प्रेस, ओके, प्रेस करेंगे तो क्या होगा? वो स्प्रिंग दब जाएगा, और उसके अंदर इस पोजीशन की वजह से कुछ एनर्जी स्टोर्ड होगी. जैसे हम उस कंप्रेशन को निकालेंगे, वो स्ट्रिंग क्या होगी? अपने ओरिजिनल पोजीशन में चली जाएगी. तो देखो, ओरिजिनल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की मोशन नहीं हो रही, देयर इज नॉट मूवमेंट. यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी, राइट. एरो क्या होगा? नो मोशन. यहाँ पे भी मोशन हो रहा है क्या? नो मोशन, राइट. देयर इज नो मूवमेंट. यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है. जो नेक्स्ट कंडीशन है वहां पे मूवमेंट हो रहा है. तो ये मूवमेंट क्यों होता है, राइट? ड्यू टू द सम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, राइट, बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन. उस पोजीशन के हिसाब से सम एनर्जी स्टोर होती है, और उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज द definition of potential energy, right? The energy stored in an object, किसके वजह से एनर्जी स्टोर हो रही है? बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक पोजीशन, स्पेसिफिक स्टेट बोल सकते हो, स्टेट, और क्या बोल सकते हो? पोजीशन, राइट. स्टेट बोल सकते हो या पोजीशन. इस स्टेट और पोजीशन की वजह से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है. उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. आप ये एग्जांपल अगर देखते हो तो समझ जाओगे कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है. वैसे ही डैम का वाटर ऊपर से नीचे गिरता है. क्यों गिरता है? क्योंकि ड्यू टू दी सम हाइट देयर इज सम पोटेंशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द स्टेबल वाटर. जो ओरिजिनल पोजीशन पे होता है उस स्टेबल, इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होती है,
राइट। उस अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से, उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोशन में होता है, राइट। इसके वजह से क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, तभी उसे क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी। अंडरस्टूड। ऐसे अगर हम एग्जांपल अगर देखते हैं, राइट, जैसे कि चॉक अगर ग्राउंड से 5 सेंटीमीटर है, फ्रॉम 5 सेंटीमीटर, ग्राउंड से 5 सेंटीमीटर हमने उसे उठाया है, जैसे ही रिलीज करेंगे 5 सेंटीमीटर हाइट के ऊपर है, राइट, जैसे हम हाइट, ओके, उसे रिलीज करते हैं तो क्या होगा, रिलीज करते तो क्या होगा, नीचे गिरेगा। जैसे हम ऊपर उठते स्टैंड अप होते हैं, राइट, स्टैंड अप होते हैं, स्टैंड अप। सपोज ये पेन है, इस पेन को 5 सेंटीमीटर से अगर नीचे छोड़ दिया तो भी वो नीचे ही गिरेगा, उसकी कुछ ना कुछ उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट। स्टैंड अप हुआ मैं, यहां से अगर छोड़ रहा हूं तो ये भी नीचे ही जाएगा, क्योंकि क्यों नीचे जाता है, ड्यू टू दिस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, राइट, ओके, फ्रॉम सरफेस। स्टैंड अप, इसको और क्या करना है, रिलीज करना है। या आप ट्राई करके दे सकते हो। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस, ये आपको देखना है व्हाट इज व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। चाक भी बोल सकते हो या पेन भी बोल सकते हो, एट 5 सेंटीमीटर और व्हेन यू आर स्टैंड अप पोजीशन, राइट। तो इसका कुछ ना कुछ क्या होता है, डेरिवेशन होता है। व्हाट इज डेरिवेशन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या बोला था काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन, राइट। वर्क डन कब होता है, जब किसी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है और उस फोर्स की वजह से एक ऑब्जेक्ट मोशन में हो रहा है। जैसे कि इसमें ये स्ट्रिंग इनिशियल पोजीशन में जैसे हमने स्ट्रेस किया तो इसका इतना क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से हमने फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया, राइट, फोर्स अप्लाई किया, इसी डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किया, उसी डायरेक्शन से आया, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे स्टोर्ड हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। जैसे हमने स्ट्रिंग को रिलीज किया तो ये पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर हो गई कहाँ पे, एरो में, और ये आगे चला गया, राइट। सेम इसी तरह इसमें भी होता है और इसी तरह इसमें भी होता है, राइट। तो इसका अगर हम एक्सप्रेशन अगर देखते हैं, राइट, एक्सप्रेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नो अबाउट द हाउ टू वी कैलकुलेट द एक्सप्रेशन for the potential energy. Last video we seen that the how can we calculate the expression for the kinetic energy, that is half mv square, right. Now we are going to see the calculation, that is expression, okay, for the potential energy. So let object जिसका मास क्या है, मास इज इक्वल टू क्या है, m, और हाइट कितनी है उसकी, h, फ्रॉम अर्थ सरफेस, ओके। अर्थ सरफेस की इसकी हाइट क्या है, h। तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, टू कैरी द ऑब्जेक्ट, राइट, ऑब्जेक्ट against the gravitational force, against the gravitational force, right। मतलब ये अगर अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के अगेंस्ट में हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट को कैरी किया है, उठाया है, जिसका मास कितना है, m है, और हाइट कितनी है, h है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, देयरफॉर फोर्स कितना होगा, फोर्स F इज इक्वल टू mg, राइट। फोर्स कितना अप्लाई होगा, F इज इक्वल टू mg। नाउ वी आर डूइंग वर्क, राइट, टू कैरी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, देन द वर्क डन क्या होता है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
ओके। और फोर्स कितना है, व्हाट इज द फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू mg, राइट, दिस इज mg। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, राइट, जितनी हाइट पे हमने उठाया है उतना उसका क्या होगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, दिस इज क्या हुआ, वर्क डन। देयरफॉर वर्क डन, राइट, वर्क डन इज required for the object, right, to store the some amount of potential energy in that particular object। उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है जब हाइट h के ऊपर जाता है, दैट इज मींस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दैट इज वर्क डन। जैसे कि हमने काइनेटिक एनर्जी में देखा था, राइट, वर्क डन इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी, राइट, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो ये क्या होगा फिर, mg into h, that means the potential energy is equal to mgh। this is the derivation, this is the shortest derivation for the potential energy। अब इसकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, राइट, अगर हाइट 0 है, राइट, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। if the height of the object from the earth surface is 0, then there is no potential energy stored in the object, understood। ये थी conditions, derivations, that is amount of work done, right, this is the object, okay। ये amount of work done against the क्या हो रहा है, gravitational force, okay। you have to note down this expression in your notebook and that all concept related to the potential energy to understand the better way of potential energy concepts, right। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी अच्छे से समझना है तो इसे अच्छे से लिख लो, राइट। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है अभी, राइट, जो पढ़ाया पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, वो अगर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट्स में देख सकते हो। आगे इसके प्रॉब्लम, उसके फॉर्म्स कैसे होते ये भी देखने वाले हैं, राइट। तो आप अभी तक वीडियो देखियो, आगे भी देखते रहो, ठीक है। ये नोट डाउन करो राइट नाउ। नाउ लेट्स सी द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द पोटेंशियल एनर्जी, राइट। आपका अभी तक डेरिवेशन समझ में आया होगा, राइट। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या था उसका डेरिवेशन, दैट इज mg into h, मतलब mg h, right, mass, acceleration due to gravity, or h। now let's see the problem related to the potential energy। what is the problem, 500 kg water stored in the overhead tank of 10 meter high building, 10 meter high building, right। तो यहाँ पे गिवन क्या दिया है, what is given that, right, mass of water stored, right, in the tank, overhead tank, that means m is equal to how much, 500 kg first। second, what is that, the height of water tank, that is on high building, height of water tank is equal to how much, 10 meter। now what we require, the g, we got m, we got h। now third is acceleration due to gravity, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये हमेशा इसकी वैल्यू अगर प्रॉब्लम में, एग्जांपल में अगर दिया नहीं है फिर भी आपको याद रखना चाहिए, दैट इज द वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। नाउ लेट्स सी द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन stored water, right। therefore the potential energy, right, of stored water is equal to, that is potential energy is equal to what is mgh। what is the value of m, that means 500,
value of G 9.8 and height, value of height that means 10 meter, right? ये तो एक जीरो बढ़ गया, डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 8 जा 4 40 4 कैरी, राइट, 5 9 जा 45 45 और ये 49 और ये 3 जीरो, राइट, दिस इज 1 2 3, okay, this is the potential energy, right? What is the symbol of energy? That means joule. It is a unit of energy, not a symbol. This is the problem, right? That amount of energy stored in the water, right? This is a simple formula, right? You can calculate the mass and height also if you given that potential energy. Understood? This is the concept, right? Now see, there is some expressions or conclusions, right? There is a table, two tables. This is one table जहाँ पे ये अर्थ है, यहाँ पे कौन है? अजय. Who is he? Ajay. Okay. He is Ajay. Okay. Now this is another table. Okay. ये एक टेबल था और यहाँ पे है दूसरा उसका भाई उस टेबल के ऊपर जिसका नाम है, सपोज ये अजय हो गया, दूसरा कौन, सपोज ले लो अतुल. ओके, इतने हाइट पे और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस प्लेस पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट? तो रिलेटेड टू द हाइट, अतुल के लिए हाइट कितना होगा? दिस इज h1, राइट? और अजय के लिए हाइट कितना होगा? h2. अब मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट में, ओके, दिस इज द ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है? m है. ओके, इस ऑब्जेक्ट के लिए अतुल को कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, राइट? और अजय को कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, राइट? अजय की हाइट थोड़ी बड़ी है, ठीक है, इसकी हाइट कम है, राइट? तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है, हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट अजय, ओके, एंड सेकंड फॉर द अतुल, राइट? अतुल देखो, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इज क्या है? दिस इज रिलेटिव. व्हाट इज द रिलेटिव कंसेप्ट? इज पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव, okay, relative to the Ajay potential energy related to the Atul and Atul potential energy related to the Ajay, right? तो अजय की हाइट और अतुल की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, या अतुल की हाइट क्या कहाँ से बोलेंगे? यहाँ से बोलेंगे, राइट? क्योंकि यहाँ वो यहाँ पे है, उसकी हाइट कितनी होगी? h1 और इसकी हाइट कितनी होगी? h2. तो दोनों की हाइट क्या है? डिफरेंट है. हाइट इज डिफरेंट, हाइट क्या है? डिफरेंट है. तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी आल्सो बी डिफरेंट. देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी आल्सो बी डिफरेंट. ओके, दैट मींस ये पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव होती है विद द हाइट, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन क्या है? mass into acceleration due to gravity and the height. Main is height. Understood? Mass of object never change, but height may be different from their surface, relative surface. Okay, this is the basic concept. You have to remember that what amount of potential energy is stored in the object with respect to particular person or particular things. Okay, understood? If you don't अंडरस्टूड दैट कॉन्सेप्ट, या आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट, अगर समझा है तो अच्छे से लिख लो. ये सिंपल टॉपिक है, राइट, पोटेंशियल एनर्जी का. ओके, अगर कोई डाउट है फिर भी तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो. ओके, लेट्स स्टार्ट द अनदर टॉपिक.
अभी इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज, आपने देखा अभी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में आया। नाउ वी लेट्स सी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, दैट मींस व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, राइट। आपको पता होगा एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये भी देखेंगे, राइट। तो एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है, कौन सी एनर्जी कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। सबसे ज्यादा कौन सी एनर्जी हम यूज करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विच एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम मैंने इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम यूटिलाइज करते हैं कुछ जो अपने होम अप्लायंसेस है या कोई बाहर इंडस्ट्रियल हो गई, राइट, या कुछ कंपनी वाले हो गए, स्कूल के हो गए, जितने भी अप्लायंसेस है मैक्सिमम अप्लायंसेस आर यूज बाय द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विदाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी नथिंग डू, राइट, फॉर द आवर सेटिस्फेक्शन। ऐसे बहुत सारे एनर्जी है, राइट। तो मैक्सिमम कौन सी एनर्जी यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कई और इलेक्ट्रिकल अदर एनर्जी में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होते समय उसके एग्जाम्पल क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप यूज कर रहे हो घर में, राइट, तो यूज करते समय उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किस एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अगर कन्वर्ट करेंगे हम किस में, मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, राइट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन इनटू मैकेनिकल एनर्जी क्या बोल सकते हैं हम, इंजन। कहाँ पे, इंजन में भी होता है, इंजन ट्रांसफर होता है। और ऊपर से फैन, जैसे कि हम स्विच ऑन करते फैन चालू होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सेम इंजन में भी वैसे होता है। जब हम सेल्फ देखो मोबाइल व्हीकल्स जो है, ट्रैक्टर्स होती है, जितने 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स, राइट, जितने भी व्हीकल्स है, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो वहां पे एक करंट स्पार्क जनरेट होता है और जो इंजन है वो क्या होती है, स्टार्ट होती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। वैसे ही उसी तरह मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसका एग्जांपल कौन सा है, दिस इज द जनरेटर। क्या है, जनरेटर में देखो ये क्या करता है जनरेटर, जब कोई टरबाइन 220 या उसके ऊपर 220 के ऊपर जब रिवॉल्यूशन लगाता है पर मिनट में, आपने स्वदेश मूवी देखा होगा, स्वदेश मूवी में एक बड़े हाइट से वाटर फ्लो होके आता है और उस टरबाइन पे गिरता है और टरबाइन का मूवमेंट मैक्सिमम होके 220 के ऊपर जब जाता है तो उसका वोल्टेज बढ़ के क्या होता है, लाइट जलते, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। दैट इज that mechanical energy we stored, right, and convert into electrical energy. The example is generator, right. Next है heat energy. What is heat energy? तो heat energy इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम heat energy में कन्वर्ट करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में गीजर होगा या हीटर होगा, वो भी क्या है, दैट इज हीटर, राइट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके। वैसे ही हीट एनर्जी का यूज करके हम किसमें कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फॉर एग्जांपल थर्मोकपल, राइट। इसमें क्या होता है, हीट एनर्जी यूज होती है थर्मोकपल में और कौन सी एनर्जी फॉर्म होती है, मैकेनिकल एनर्जी, राइट। अनदर एनर्जी अगर बोला जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल एनर्जी। व्हाट इज केमिकल एनर्जी? तो केमिकल एनर्जी, राइट, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, तो इसमें जो कन्वर्ट होता है ये है प्राइमरी सेल में, ओके। कौन सी सेल में, प्राइमरी सेल,
और जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल। व्हाट इज सेकेंडरी सेल? जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाओगे तो प्राइमरी सेल क्या, सेकेंडरी सेल क्या होती है, उसका कन्वर्शन कैसा है, उसके कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, राइट, उसके डायग्राम से आप पूरा देखोगे। ओके, दिस इज द कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट मीन्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अंडरस्टूड? नाउ देखते हैं हम लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी भी दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी। मैंने आपको पहले भी वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी आपको बताया है, ठीक है। तो लाइट एनर्जी का हम यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। लाइट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किसमें कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल हम सोलर प्लेट ले सकते हैं, दैट इज सोलर प्लेट। सोलर प्लेट, सोलर सेल भी बोल सकते हो आप। ओके, प्लेट की वजह क्या डालो? सेल डालो। ओके, जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, सेमीकंडक्टर्स, आपने देखा होगा गांव, अभी मैक्सिमम गांव में एक लैम्प जो होता है उसके ऊपर एक फोटोवोल्टिक सेल होती है। वो फोटोवोल्टिक सेल का क्या काम है? जो फोटॉन्स, जो रेडिएशन उस सेल के ऊपर गिर रही है, उस रेडिएशन को कन्वर्ट करना, दैट इज सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करना किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोलर एनर्जी, दैट इज लाइट एनर्जी, इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। देखो, लाइट बल्ब लगा है, जो आप देख रहे हो, बल्ब लगा है, किसके वजह से? मैंने जैसे स्विच ऑन किया, बल्ब चालू हो गया, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें हो रही है? लाइट एनर्जी। इसे क्या बोल सकते हैं आप? दैट इज इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प। ओके, क्या हो रहा है इसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू द लाइट एनर्जी। ओके, नाउ नेक्स्ट एनर्जी कौन सी है? अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज साउंड एनर्जी। व्हाट इज साउंड एनर्जी? साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन अगर साउंड एनर्जी में हो रहा है तो विच इज द एग्जांपल? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का साउंड एनर्जी कौन सा एग्जांपल है? दैट इज लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर। ओके, ये क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्म, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू द साउंड एनर्जी। ओके, लाउड स्पीकर। उसके बाद साउंड एनर्जी ट्रांसफर इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे कौन सा है? साउंड एनर्जी ट्रांसफर, जैसे हम मोबाइल का माइक्रोफोन, राइट, जो हमें हेडफोन होता है, वो भी क्या करता है? साउंड एनर्जी ट्रैप करता है और किस में ट्रांसफर करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दैट इज माइक्रोफोन। व्हाट इज माइक्रोफोन? ओके, माइक्रोफोन क्या काम करता है? साउंड एनर्जी को ट्रैप करके और ट्रांसफर करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। These are the various form of example of energy and their transformation and the examples of transformation. कैसे ट्रांसफर हो रहा है? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, आपके टेक्स्ट बुक में भी ऐसे एग्जांपल मिलेंगे। 7 एग्जांपल्स है, राइट? हाउ मेनी? 7 एग्जांपल्स। ओके, ये एग्जांपल, इस एग्जांपल में कौन सी एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी किस एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है, ये आपको होमवर्क, आपका होमवर्क है। विच एनर्जी, 7 एग्जांपल में कौन सी एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है, ये आपको लिखना है। दिस इज योर होमवर्क। अंडरस्टूड? इजी टॉपिक है, आप घर बैठे देख सकते हो, हर घर में ये होता है, आप जहां भी जाओगे वहां पे दिखता है, राइट? तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। अंडरस्टूड? ये था टॉपिक। इसके बाद हम देखते हैं, लेट्स सी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? नेक्स्ट टॉपिक इज, ये जो भी है आपको अच्छे से नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में और समझ लेना है। उसके एग्जाम्पल के साथ हर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपके पास एग्जांपल दिया है तो कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है, ये आपको बताते आना चाहिए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
energy, that is law of conservation of energy, law of conservation of energy. तो ये लॉ क्या होता है आपको पता होना चाहिए, याद रख लो, राइट. The energy, what is the energy can neither be created, can neither be created nor destroyed. Okay, energy can neither be created nor destroyed. तो ये बना भी नहीं सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकंड क्या होता है, इट कैन converted one form into another form. समझ में आया क्या? मतलब एनर्जी को हम बना भी नहीं सकते और खत्म भी नहीं कर सकते. सिर्फ एनर्जी क्या होती है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसफर होती है, राइट. मतलब कन्वर्ट हो रही है. अंडरस्टूड. जैसे यूनिवर्स बना, उस यूनिवर्स में पूरे ब्रह्मांड में जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी अवेलेबल है. सिर्फ वो एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट. थस इसी तरह क्या बोल सकते हैं हम, मतलब पूरे जो ब्रह्मांड है, पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी है, राइट, वो क्या है, जो तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ओके, इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट. देयरफॉर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी right, in the universe remains constant. What is constant? वो चेंज हो रही है क्या? नहीं. अभी इसके पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी देखा. क्या हो रहा था वहां पे, एक एनर्जी टू दूसरी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, दूसरी एनर्जी थर्ड एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है, राइट. मतलब यूनिवर्स में कौन सी भी एनर्जी खत्म नहीं होगी, राइट, और सिर्फ ट्रांसफर होती रहेगी. पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट है. ये सिंपल स्टेटमेंट है किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट. अगर इसका हम सीधा एक एग्जांपल अगर लेना चाहते हो तो आप एग्जांपल देख सकते हो. कैसे, कौन सा एग्जांपल, जैसे कि कपल्ड ऑसिलेटर. एग्जांपल कौन सा है, कपल्ड ऑसिलेटर. कपल्ड ऑसिलेटर में क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल थ्रेड होता है. दिस इज हॉरिजॉन्टल थ्रेड. इस हॉरिजॉन्टल थ्रेड को हमने क्या किया, वर्टिकल थ्रेड. दिस इज वर्टिकल थ्रेड, ये भी थ्रेड है, और इधर दूसरा थ्रेड, राइट, ये भी क्या है, थ्रेड है, वर्टिकल थ्रेड. ओके. तो इस तरह हमने, ये क्या है, सेम. इसकी लेंथ कितनी है, इसकी ये लेंथ है तो इसकी भी ये लेंथ है. मतलब लेंथ कितनी है दोनों, ये क्या है, क्या बनाया हमने, दिस इज टू पेंडुलम. क्या है ये, टू पेंडुलम, जिसकी हाइट क्या है, सेम हाइट. ओके. इस तरह हमें रखना है जो एक दूसरे से ना टकराए, ठीक है. जैसे हम इसको क्या कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं, तो ये स्विंग होने के बाद, जैसे हमने इसको यहाँ पे लिया, पेंडुलम पता है आपको, जैसे हम करते तो आगे जाके फिर इधर आता है. तब जैसे हम इसे स्विंग करते हैं, स्विंग करने के बाद उसकी जो स्पीड है, राइट, वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. इसके अगर नोट्स अगर देखते हो तो नोट्स, एक बार इसको क्या करना है, स्विंग करना है इस पेंडुलम को. ये पेंडुलम फर्स्ट है, ये पेंडुलम सेकंड है. इसको क्या करना है, स्विंग करना है. ओके, स्विंग कर रहा है और इसको क्या करना है, स्टेशनरी रखना है. व्हाट इज स्टेशनरी पोजीशन पे.
जैसे इसे हम स्विंग करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा स्विंग होते रहेगा, और स्विंग होते समय जो ऑसिलेशन स्पीड ऑफ ऑसिलेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दैट इज स्पीड ऑफ ऑसिलेशन, स्पीड ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है स्लोली, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी स्लोली ड्यू टू दी ग्रेविटेशन बोल सकते हो, या सम अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है वन पेंडुलम टू अनदर पेंडुलम। जैसे हमने पेंडुलम को स्विंग कर दिया, ये पेंडुलम जाके इस पेंडुलम को लगा, राइट। आप देख सकते हो यूट्यूब पे भी एक पेंडुलम दूसरे पेंडुलम को ये करता है। जैसे ये पेंडुलम इस, ये क्या है, दिस इज द नट, ये भी क्या है, नट है, ठीक है। तो ये नट जाके इस नट को जब लगता है तो इसकी जो एनर्जी होती है, स्टोर्ड एनर्जी होती है, ये क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है इस नट में। दैट इज ट्रांसफर हो गई, राइट। जैसे ये वाला नट इस नेट के ऊपर जैसे स्ट्राइक हुआ, वैसे ही इसके अंदर जो हमने इसको इस पोजीशन में जैसे लाया था, इस पोजीशन में, ओके, वैसे ही ये जाके यहाँ पे स्ट्राइक हुआ, और इसके अंदर यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई mgh, इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, ये हाइट h, ये भी हाइट, लेंथ से अच्छा हाइट, देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, यहाँ पे हम जस्ट जैसे लाए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, और इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये नट, ये पेंडुलम जाके इसके ऊपर स्ट्राइक हुआ। जैसे यहाँ पे स्ट्राइक हुआ तो इसके जो अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो क्या हो गई, इसके अंदर ट्रांसफर हो गई, और ये स्टेशनरी जो पेंडुलम था वो क्या होने लगा, मोशन में आ गया, दैट इज इन मोशन, राइट। जो स्टेशनरी पेंडुलम था क्या होगा, मोशन में हो गया, दैट इज the potential energy is transferred to the another pendulum. Potential energy of one pendulum transferred to the energy मतलब pendulum of second pendulum. Okay. Initially ये क्या था, initially first pendulum, initially first pendulum फर्स्ट बोलने से सेकंड पेंडुलम क्या था, स्टेशनरी था। ये वाला स्पीड ऑफ ऑसिलेशन किसका, फर्स्ट पेंडुलम का ये जो पहला पेंडुलम है उसकी स्पीड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है स्लोली, और जो स्टेशनरी पेंडुलम था इनिशियली स्टेशनरी था, और उसके अंदर क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। दैट इज थर्ड, एनर्जी ऑफ फर्स्ट पेंडुलम ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर इनटू द सेकंड पेंडुलम। इससे हमें यही समझ में आता है कि जो एनर्जी है, राइट, और एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ वो क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज द एग्जांपल्स। ये था आज का टॉपिक, राइट। ऐसे आपको और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया हो तो। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट्स में लिख सकते हो, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो हम दोबारा उसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलो। अंडरस्टूड? दैट्स इट। और आपको ये नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में। ओके।